कई साल पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में वीरेंद्र नामक एक प्रसिद्ध शिकारी रहता था। वीरेंद्र की बहादुरी और सटीक निशानेबाजी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। जंगल के खतरनाक जानवर भी उसका नाम सुनकर सहम जाते थे। लेकिन उसकी यह कहानी किसी आम शिकार की नहीं है। यह एक रहस्य और रोमांच से भरी गाथा है। एक दिन वीरेंद्र के पास गांव का मुखिया आया। उसने बताया कि पास के जंगल में रहस्यमयी घटनाएं घट रही हैं। मवेशी गायब हो रहे थे और कुछ चरवाहे कभी वापस नहीं लौटे। लोग डर के मारे जंगल की ओर जाने से कतराने लगे थे। मुखिया ने वीरेंद्र से मदद की गुहार लगाई। वीरेंद्र ने तुरंत अपनी बंदूक और जरूरी सामान तैयार किया और जंगल की ओर निकल पड़ा। जैसे ही वह जंगल के अंदर पहुंचा, उसे ऐसा लगा मानो पेड़ पौधे भी उसकी हरकतों को देख रहे हों। हवाएं अजीब सी फुसफुसाहट कर रही थीं। जंगल में आगे बढ़ते हुए वीरेंद्र ने कई रहस्यमयी संकेत देखे। जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे, लेकिन वे किसी भी जाने पहचाने जानवर के नहीं लग रहे थे। रात होते ही जंगल और भी डरावना हो गया। अचानक एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी। वीरेंद्र ने अपनी बंदूक संभाली और आवाज की दिशा में बढ़ा। तभी झाड़ियों के पीछे से एक परछाई दिखाई दी। वीरेंद्र ने निशाना साधा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, परछाई गायब हो गई। वह चौंक गया। यह कोई साधारण जानवर नहीं था। अगली सुबह वीरेंद्र ने जंगल के और भीतर जाने का फैसला किया। रास्ते में उसने टूटे हुए पेड़, खून के धब्बे और जले हुए लकड़ी के टुकड़े देखे। यह सब किसी बड़ी मुठभेड़ के संकेत थे। जैसे ही सूरज डूबने लगा, वीरेंद्र ने एक गुफा देखी। अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। उसने धीरे धीरे गुफा के भीतर कदम रखा। वहां उसने देखा एक विशालकाय प्राणी, जिसकी आंखें लाल रंग की आग जैसी चमक रही थीं। वीरेंद्र ने तुरंत गोली चलाई, लेकिन प्राणी पर कोई असर नहीं हुआ। वह प्राणी उसकी ओर बढ़ा और जोर से गुर्राया। वीरेंद्र समझ गया कि यह कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि कोई प्राचीन राक्षस है। वह तेजी से पीछे हटा और गुफा के बाहर आ गया। रात भर वीरेंद्र ने एक रणनीति बनाई। उसने गुफा के चारों ओर आग का घेरा बना दिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सूरज की पहली किरणें पड़ी, प्राणी अचानक चीखने लगा और धीरे धीरे राख में बदल गया। वीरेंद्र ने गांव लौटकर सबको पूरी घटना सुनाई, लेकिन उसके मन में अब भी कई सवाल थे। वह प्राणी कौन था? क्या वह सच में मर गया या फिर कहीं और छिप गया? गांव वालों ने वीरेंद्र को हीरो मान लिया, लेकिन वीरेंद्र के लिए यह कहानी खत्म नहीं हुई थी। कुछ महीनों बाद वीरेंद्र को फिर वही आवाजें सुनाई देने लगीं। जंगल की फुसफुसाहटें लौट आई थीं। इस बार वीरेंद्र ने अपनी बंदूक उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, अब खेल शुरू हुआ है मेरे दोस्त।